जी वेलकम बैक क्लास। अच्छा जी, इनको अब थोड़ा सा हम ख़त्म कर देते हैं। हम बात कर रहे थे डिविडेंड। अब तीन किस्म के मॉडल हमारे सामने आएंगे, ठीक है, जिनको हमने कहा था कि हमने तीन मॉडल्स पे जो है बात की थी। कांस्टेंट ग्रोथ, हाँ जी, ये कांस्टेंट ग्रोथ जो है सबसे पहले है। अच्छा, ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, नाम ही कांस्टेंट ग्रोथ है, इसका मतलब क्या है पढ़ सकते हैं आप। द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अज्यूम दैट डिविडेंड विल ग्रो फॉर एवर एट द रेट ऑफ जी। ठीक है, एक रेट होगा सिंगल, जिसको आप फिक्स भी कह सकते हैं, कांस्टेंट। कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो कह देती हैं कि एक फिक्स रेट है, कांस्टेंट रेट है, हमारा जो डिविडेंड है उससे ग्रो करेगा। अच्छा, अब इसमें ये फिक्स रेट नहीं है, जिसमें हमने कहा था 100 मल्टीप्लाई 8%, नहीं, ये ग्रोथ रेट है। यानी कि जो प्रीवियस डिविडेंड आपको मिला है, अगले साल जो आपको डिविडेंड मिलना है उसका वो 8% जो है इंक्रीज होगा या 10% होगा। ठीक है, तो उस केस में फिर हमारे पास जो एक टर्म सामने आती है, एक जो फार्मूला हम सामने ला सकते हैं, वो क्या होगा। ठीक है, देखिए आपके पास ऊपर, अगर आपको समझ आ रही है, मजीद मैं आपको ड्रा करके भी बताता हूँ। आपको क्या मिलेगा भाई, डिव मिलेगा ना, डिविडेंड। ठीक है, अच्छा, उस डिविडेंड का हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ रेट होगा। क्या वो किसी ना किसी रेट से ग्रो करेगा, 1+G, इसको हम क्या कह रहे हैं कि हमारा डिविडेंड रेट है, ग्रो करेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो आपके पास आ गया कि पता चल जाएगा कि डिविडेंड आपका कैसे ग्रो करेगा। लेट्स सपोज अगर आप कहते हो कि यार क्या है जी, हमारा जो डिविडेंड हमने लास्ट टाइम जो है हमें $10 मिला था। ठीक है, तो अब क्या है, अगले साल जो डिविडेंड मिलना है वो इसी प्रीवियस डिविडेंड में जो है आप 15% चलें आप कर लेते हैं। ठीक है, तो 1+1 5, 15% आपका इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है। ठीक है, इसको ज़रा कैलकुलेट करें। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 1.15, ठीक है, कितना आ गया, 11.5। तो आपके पास जो डिविडेंड आना है कितना आ गया, 11.5। नेक्स्ट ईयर में आपको जो डिविडेंड मिलना है 11.5 मिलना है। ठीक है, अच्छा, उससे ये फर्स्ट ईयर का डिविडेंड आ गया। ठीक हो गया, एक साल के बाद दूसरे साल जो होगा उसमें फिर क्या होगा, उसमें यही 11.5, क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.15 दोबारा से। क्या ख्याल है, वही है ना हमारे पास, हमने क्या कहा है, कांस्टेंट रेट है। ठीक है, तो उस केस में फिर आपके पास जो डिविडेंड है वो देखें क्या आ जाता है। अच्छा, इसको आप दोबारा से आप करके देख लो, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.15, कितना आ गया, 13.25। ठीक है, अब आपको जो दूसरे साल में मिलना है 25, ये डिविडेंड मिलना है। अब समझ आ रही है आपको डिविडेंड कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पे यही बात कर रहे हैं कि डिविडेंड 1+G डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब इसमें ये करना होता है कि ये हमारे पास अब कैश फ्लो है ना। ठीक है, ये किस्म का हमारे पास कैश फ्लो है जो कि डिविडेंड का शो हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में अब आपको क्या कह रहे थे, पहले साल 10 मिला, फिर आपका 11.5 मिला, फिर दूसरे तीसरे साल 13.25 मिला, इसी तरह से चलते जाएं। तो अब तो आपको पता चल गया ना कि क्या है। अब इसकी हमें क्या करनी पड़ती है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है कि 10 एक साल के बाद $10 अगर मिलने हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। दूसरे साल के बाद 11.5 मिलने हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इन्फ्लेशन रेट। तीसरे साल में आपने 13.25 मिलने तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, चौथे साल में, इस तरह से। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, अब लिमिट तो है नहीं, अब सिंपल फार्मूला यही बनता है, 1+k1। ठीक है, 1+k2 दूसरे साल में जो डिविडेंड मिलना है, 1+3, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे फिर इन्फिनिटी टाइम आ जाए, इन्फिनिट टाइम है, ऑब्वियसली बात है। तो इस वजह से हम फिर क्या करते हैं, इसका जो फार्मूला हम प्रपोज कर लेंगे, हम यही लिखेंगे कि यार जो है प्रेजेंट वैल्यू तो हमने कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यही डिविडेंड लिख लेते हैं, डिविडेंड। ठीक है, 1+G। ठीक है, ये आपके पास आ गया, और फिर इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करते हैं, किससे करेंगे जी, KE। अब ये जो KE है आपके पास डिस्काउंट रेट है, मार्केट रेट है। ठीक है, माइनस कर देते हैं इसको यहाँ पे G से। G क्या है, ग्रोथ रेट है। बेसिकली होगा क्या, ये ग्रोथ रेट से आपने माइनस क्यों किया, वैसे अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे ख़त्म कर सकते थे इसको। ठीक है, कि डिस्काउंट रेट से हमने इसको डिवाइड करना होता, -G इसलिए लिखा है ताकि सही हमें फ़र्क पता चल जाए। किस चीज़ का फ़र्क पता चल जाए, देखें, आपने कहा कि ग्रोथ रेट आपका है जिससे आपका हर साल जो है डिविडेंड ग्रो करेगा, लेकिन डिस्काउंट रेट भी तो है, वो भी तो चेंज होता रहता है। इससे आपका होगा क्या, सही रेट का हमें डिफरेंस, मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 12% है, आपके जो शेयर को ग्रोथ रेट है वो 15% हो सकता है। तो जो 10 है
या 15 है, दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा उससे फिर हम सही वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमें स्टॉक की वैल्यू का आइडिया हो जाएगा। इस वजह से इसका जो फार्मूला बनता है वो के ई माइनस जी ही होता है। ठीक है, ये इसका मेन फार्मूला है जो कि ब्लू में आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जस्ट एक समझाया हुआ था कि डिविडेंड मिलेगा पहले साल, दूसरे साल उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल सकते थे, लेकिन वो कब तक मिलेगा, वो तो इन्फिनिट टाइम तक है। तो इस वजह से जो इसका फार्मूला हुआ कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का, कॉमन स्टॉक के कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल डिविडेंड का जो फार्मूला है ये आपके सामने है, डिविडेंड डिवाइड 1+G, ठीक है, डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। ठीक हो गया। तो ये इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, तो इसको ये आपके सामने लिखा था, बहरहाल ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे एग्जांपल आ रही है, उसको जल्दी से समझते हैं ताकि अच्छी समझ आ जाए। स्टॉक सी जी हैज़ एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 8%, ईच शेयर ऑफ अ स्टॉक जस्ट रिसीव एन एनुअल 3.2 फॉर डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, हाँ जी, जस्ट ग्रोथ रेट क्या है, 8% है। हर साल जो आपके डिविडेंड में इजाफा होना है कितना है, 8% होना है। ठीक है, अच्छा, अब वो कहता है ईच शेयर ऑफ अ स्टॉक जस्ट रिसीव एन एनुअल डिविडेंड। जस्ट रिसीव का क्या मतलब कि अभी जो कंपनी ने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है इस साल, क्या है वो, $3.24 दिया है। दी अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज अ 15%, 50% डिस्काउंट रेट है। ठीक है, जो कि मार्केट रेट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अभी जो लास्ट डिविडेंड है वो 3.24, तो हमें फ्यूचर पे देखना होता है। चलें जी, डिविडेंड 3.2 और हमने कहा था 1+G, हाँ जी, 1+G के हिसाब से कितना आ गया कि हमें जो फ्यूचर में डिविडेंड मिलना है एक साल के बाद, जो हमें डिविडेंड मिलेगा 3.50। अभी कितना मिला है, 3.24, अब कितना इजाफा हो गया, 3.50। ये हमें एक्सपेक्टेड डिविडेंड है फ्यूचर का। ठीक है, तो आप इसको पुट कर दें फार्मूले में, 3.50 डिवाइडेड बाय 0.5 आपका क्या है, मार्केट रेट है, माइनस कर देते हैं 0.08 जो कि हमारा ग्रोथ रेट था। ठीक है, के ई माइनस जी। ठीक है, ये हमने माइनस किया तो $50। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो स्टॉक है उसकी जो प्राइस है, ठीक है, कॉमन स्टॉक की जो प्राइस है वो क्या है, $50। ठीक है, $50 इसकी प्राइस है, मार्केट प्राइस कंसिडर की जा सकती है। आप इसको $50 का मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये था कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जिसमें हमने ये कहा था कि डिविडेंड ग्रो करेगा एक फिक्स रेट के साथ। ठीक है, अब दूसरी जो एग्जम्पशन है जीरो ग्रोथ मॉडल है, जिसमें आप क्या कह रहे हैं कि जीरो ग्रोथ मॉडल अज्यूम दैट डिविडेंड विल ग्रो फॉरएवर एट अ रेट ऑफ जी एंड जी इज इक्वल टू जीरो। क्या मतलब, जीरो ग्रोथ रेट के डिविडेंड तो मिलेगा लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही उसमें। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डिप मिल रहा है, आई मीन के डिविडेंड मिल रहा है, 1+G नजर आ रहा है। 1+G नहीं लिख सकते हम, क्यों, जी इज इक्वल टू जीरो है। 0+1 क्या होता है, 1 ही हो गया ना। ठीक है, तो क्या हो गया, डिविडेंड डिविडेंड मिलेगा पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल अप टू, फिर वही बात आगे इन्फिनिटी टाइम हो गया। टाइम इसमें भी मेंशन नहीं है, तो सिंपल सा इसका फार्मूला डिवाइडेड बाय डिविडेंड डिवाइडेड बाय के। इधर ग्रोथ रेट है नहीं, जहां जहां जी यूज हुआ था पिछले फार्मूले में, जी को आपने खत्म कर देना है, तो रिमेनिंग जो पार्ट बचता है आपका यही फार्मूला होगा। ठीक है, तो इसकी भी एक एग्जांपल है, इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। स्टॉक G has an expected growth rate is a 0%. Each share of a stock just receive an annual 3.24, वही है, और 15% इसका डिस्काउंट रेट है। सेम वही वैल्यूज हैं, इसको ज़रा अप्लाई करें, आपको पता चल जाए 3.24 और 1+ वही उसने करके देखा हुआ, वही आंसर आता है 3.24। ठीक है, और इसको डिवाइड करें के ई माइनस जीरो, वही 15 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 21.60। ठीक है, अब आपको नज़र आ गया, सेम वही क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ जी जो है उसको हमने क्या किया, नहीं लिखा या कहा कि डिविडेंड ग्रोथ नहीं कर रहा, लेकिन देखा है मार्केट में उसकी जो शेयर की प्राइस है कितनी कम हो गई है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, जब आप ग्रोथ रेट अपने डिविडेंड का ना मेंशन करें तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मार्केट रेट जो शेयर का है वो गिर जाता है, कोई भी उसको परचेज नहीं करता। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो कि उसकी तरफ मोटिवेट होते हैं परचेज करने के लिए। ठीक है, जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट है उसमें फिर भी देखें इसको परचेज करते हैं। ठीक हो गया, चलें जी, ये आपके पास दूसरा था और ख़त्म। अब ग्रोइंग फेज की मैं बात करता हूँ, वो नेक्स्ट उसमें जो है मैं बात करूँगा, क्योंकि इसमें 3-4 फेज हैं, ताकि उस वीडियो में हम उसको कवर कर सकें। ठीक हो गया जी।